Hello and welcome everyone once again, and today we are here to talk about making career in homeopathy. For this I have Dr. Ketan Shah with me. He has been working as a homeopath since year 1989. So welcome to our platform, sir. It's our pleasure to have you here. I hope you are doing well. Thank you. Yes. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक डॉक्टर की लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे और इस जॉब प्रोफाइल में कितना सेटिस्फैक्शन है? मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरे फादर एमबीबीएस डॉक्टर है। तो पहले आज से 30 साल पहले ऐसा ही कोई ज्यादा ब्रांचेस नहीं थी, तो डॉक्टर हो सकता था या तो इंजीनियर हो सकते थे, तो बहुत लिमिटेड स्कोप थे। तो मेरे फादर डॉक्टर थे, तो उस वक्त मैंने भी डिसाइड किया कि चलो डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही होता है। तो एमबीबीएस में नहीं मिला, फिर होम्योपैथिक में एडमिशन लिया। तो उस वक्त तो ऐसे ही एडमिशन लिया था कि हमें डॉक्टर बनना है और फादर डॉक्टर है। लेकिन बाद में विद इन 1 और 2 इयर्स ऐसा लगा कि जो मैं एज ए होम्योपैथ प्रैक्टिस करूं तो वो ज्यादा अच्छे से हो सकता है, इसलिए फिर मैं आगे होम्योपैथी में ही आगे निकल गया। तो आप एज ए इन जनरल डॉक्टर की बात करो, चाहे होम्योपैथ हो एलोपैथ हो, तो एक तो पहली बात यह है कि आप कौन सी ब्रांच के डॉक्टर हो। कुछ ब्रांचेस ऐसी है जिसमें इमरजेंसी होती है जी, और कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है कि जिसमें इमरजेंसी इतनी ज्यादा नहीं आती है। जैसे कि अगर आप सर्जन हो, गायनेक हो, तो ये सब ब्रांचेस में बहुत इमरजेंसी रहती है। जब होम्योपैथिक साइंस है या तो आयुर्वेदिक है या तो डेंटल है, ये सब में आप देखोगे तो या तो फिजियोथेरापिस्ट है, ये सब ब्रांचेस में इमरजेंसी कम है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अभी के नाउ डेज ऐसा है कि सपोज हमारे पास पीडियाट्रिक पेशेंट है, तो उन पेरेंट्स इतने एंशियस होते हैं कि उनके बच्चे को थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनके लिए तो वो इमरजेंसी हो जाती है। तो इस तरह से हमें भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम रिलैक्स होके इतने ही अवर्स काम करो, लेकिन जब भी पेशेंट्स आपको कॉल करे तो आपको उसके लिए हाजिर ही रहना होता है। मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो नो डाउट आपको कहीं पर भी जाने के लिए हार्ड वर्क करना ही होता है। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। मैंने मेरी यूट्यूब चैनल है या तो मेरी वेबसाइट है, बहुत कुछ साल पहले ही शुरू कर दिया था। तो आप अगर समय के साथ चलोगे तो ही उसमें आगे निकल सकते हो। आपको अपनी पर्सनल हेल्थ का भी इतना ही ख्याल रखना है। जरूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, कि आपकी मतलब बैलेंस लाइफ होना चाहिए, न वर्क के प्रति वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है जी। तो सर जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन हमारा कितना रहता है। एक तो हमारा शेड्यूल कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता है, कई बार सोचते हैं कि पर इस सब के साथ साथ जब आप पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शाम एट द एंड ऑफ डे कई बार ऐसा फील होता है कि नंबर ऑफ पेशेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन कोई ऐसा पेशेंट हो कि बहुत तकलीफ में हो और उसको कोई दवाई से बहुत अच्छा रिलीफ हो गया हो, तो उस दिन मैं खुद बहुत खुश रहता हूँ। नो डाउट एज ए डॉक्टर एक सोशल स्टेटस भी रहता है। एज ए डॉक्टर आपको बहुत जगह पे एक मान भी मिलता है और लोग बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास आते हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि गॉड के बाद डॉक्टर ही है। कई बार हमें भी ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं आप हमारे भगवान हो, या तो कई लोग हमारे भी पांव छूने आते हैं। तो नेचुरली कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको एज ए डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना भी इतना ही जरूरी है जी। तो सर जैसे कि आपने होम्योपैथी होगी, एलोपैथी होगी, इस तरीके की कितनी मेडिकल साइंसेज एग्जिस्ट करती हैं और इन सब में अंतर क्या है? क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं थोड़ा? ओके, एलोपैथी तो हम सब जानते ही है और होम्योपैथी के बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन उसके अलावा एक आपको पता हो तो एक आयुष करके है। आयुष मतलब 5 सिस्टम के जो फर्स्ट वर्ड है उसको लेके आयुष एक नाम बना है। जैसे ए मतलब आयुर्वेदिक, वाई मतलब योगा, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्धि सिद्धा एंड एच मतलब होम्योपैथी। तो दीज आर द ऑल्टरनेटिव साइंस। ओके। कि एलोपैथिक मेन है और उसमें भी आप देखोगे तो डेंटल ब्रांच है, फिजियोथेरापी ब्रांच है, वो सब
अलग से उसके एडमिशंस होते हैं। लेकिन अभी जो तत्कालीन हमारे बड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आयुष को बहुत अच्छे से आगे ले जाने का डिसाइड किया है। उन्होंने अभी स्पेशल एक मेडिकल टूरिज्म के लिए, अल्टरनेटिव साइंस के लिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, लोग बाहर से यहाँ आके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाए या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करवाए, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। तो आयुर्वेदिक हमारा बहुत पुराना साइंस है, और उसमें वात, पित्त और कफ, मतलब कोई भी डिजीज का जो ओरिजिन है या तो वायु से होता है या पित्त से होता है या आपका कफ से होता है, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनकी जो जड़ी बूटियां होती है वो जड़ी बूटियों से उसका इलाज करते हैं। योगा तो हम सब जानते हैं, और अभी तो एक नया कंसेप्ट शुरू हुआ है कि सब लोग साथ में रह के काम करते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच उसको बोलते हैं, कि होम्योपैथिक डॉक्टर हो, साथ में आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, या तो कई बार हम भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप हमारी दवाई के साथ योगा वगैरह कीजिए। तो वो एक है यूनानी, मतलब वो अलग साइंस है जिसमें थोड़ा ये आयुर्वेदिक से अलग होता है, और सिद्धा भी अलग साइंस है। लेकिन जो हमारे यहाँ एलोपैथी के अलावा जो मेन दो ब्रांच है, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, यही सबसे ज्यादा चल रहा है। और मैं होम्योपैथिक के स्कोप के बारे में बात करूं, ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये सेकंड, मतलब दूसरी ऐसी सिस्टम है, फास्ट ग्रोइंग सिस्टम है। तो अभी एलोपैथिक के बाद होम्योपैथिक का नाम ग्रोथ में आ रहा है। तो होम्योपैथी इतना आगे है, सभी दूसरी जो भी सिस्टम है उससे आगे है। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया अभी इंडस्ट्री में होम्योपैथी की डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, पर ये पिछले कुछ सालों में डिमांड बढ़ी है या घटी है? पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब कम है, या अब ज्यादा है, पहले कम थी? नहीं, अब बहुत बड़ी है, और आप लास्ट 3 साल के जो उसके फिगर्स देखोगे तो बहुत उसका ग्रोथ बढ़ा है। और उसका रीजन ये भी है कि लोग बहुत अल्टरनेटिव साइंस की ओर बढ़े हैं। आप एलोपैथिक का एग्जांपल दूं तो एलोपैथिक में क्या होगा, पेशेंट दवाई लेगा, टेम्पररी रिलीफ होगी, फिर से उसको तकलीफ होगी। तो अब लोग क्या है कि परमानेंट मतलब क्योर ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं है। उनको सच में ठीक होना है, परमानेंट अपने रोगों से मुक्ति करनी है, इसलिए लोग अल्टरनेटिव साइंस की ओर बढ़े हैं। और होम्योपैथिक का ग्रोथ सिर्फ इंडिया में नहीं, सबसे ज्यादा इंडिया में है, लेकिन अब सिर्फ इंडिया में नहीं रहा है, आप बाहर के कंट्री में भी लोग होम्योपैथिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 10% है इन जनरल, लेकिन होम्योपैथिक का ग्रोथ 25% है। तो आप देख सकते हो कि कितना होम्योपैथी आगे जा रही है।